जैसे ही जोश का पल खत्म हुआ, अन्ना ने इस घर को अपना घर मान लिया। चूंकि जेन्नी अब इस दुनिया में नहीं रही, एक सहेली होने के नाते उसे उसके बेटे, घर और पति का भी ख्याल रखना था। लेकिन अन्ना नहीं जानती थी कि उसके लिए एक और बड़ी साजिश छुपी थी। ये ड्रेस लाखों की थी, लेकिन उस औरत ने बिना झिझक उसे कैंची से काट डाला, क्योंकि यह उसकी मरी सहेली की निशानी थी। उसने कभी इतनी महंगी ड्रेस नहीं देखी थी, इसलिए हिम्मत कर पहन ली। लेकिन उसे क्या पता था कि उसकी सहेली की काया इतनी बेहतरीन थी कि उसने उसे बस इलाज के दौरान उसे इतना दबाया गया कि वह लगभग सांस नहीं ले पाई। अपनी सबसे अच्छी सहेली की इकलौती दोस्त होने के नाते उसकी मौत के बाद अन्ना अक्सर उसके आलीशान घर आती, उसके बच्चों का ख्याल रखती, यहाँ तक कि उसके दुखी पति की भी देखभाल करती। साथ रहते रहते भावनाएं पैदा होना स्वाभाविक था। उस दिन जब अन्ना हमेशा की तरह अपनी सहेली के पति की देखभाल करने आई, उसने अचानक अन्ना से कहा कि वह उसके साथ आकर रहने लगे, ताकि वह दोनों की और भी अच्छी तरह देखभाल कर सके। हम दोनों मिलकर एक नई शानदार जिंदगी शुरू कर सकते हैं। सिर्फ तुम, मैं और बच्चे। कृपया हाँ कह दो। मैं तुमसे प्यार करता हूँ। मैं भी तुमसे प्यार करती हूँ। आखिरकार अन्ना खुद को रोक नहीं पाई और उसने हाँ कह दिया। उसी समय वह अपनी सहेली के ड्रेसिंग रूम में गई, उसकी सारी कपड़े निकाल लिए, फिर एक मूविंग कंपनी को बुलाया और अपना सारा सामान वहाँ ले आई। लेकिन जैसे ही वह उत्साहित होकर कपड़े लेकर ड्रेसिंग रूम में गई, उसने अचानक डर के मारे देखा कि जो कपड़े उसने अभी अभी निकाले थे वे फिर से वैसे के वैसे अपनी जगह पर रखे हुए थे। वह अपनी आंखों पर यकीन नहीं कर पा रही थी। क्या उसकी सहेली सच में मरी नहीं थी? इस सवाल के साथ उसने कुछ सुराग ढूंढने का फैसला किया। अगले ही दिन सुबह उसने अचानक देखा कि उसकी सहेली की सबसे पसंदीदा पेंटिंग के नीचे दाएं कोने में कलाकार का नाम लिखा हुआ था। सच्चाई जानने के लिए अन्ना तुरंत गाड़ी लेकर निकल पड़ी और जल्दी ही उसने उस पेंटिंग के गुमनाम कलाकार को ढूंढ निकाला। लेकिन जब उसने जेन्नी के बारे में पूछा तो सामने वाले ने कहा कि वे कई सालों से संपर्क में नहीं है। उस समय जेन्नी उसकी बहुत अच्छी मॉडल थी, लेकिन एक दिन वह अचानक बिना बताए चली गई और पीछे सिर्फ कुछ पुराने कपड़े छोड़ गई। अन्ना ने कपड़े उठाए और पाया कि ये एक सामाजिक सेवा कार्यक्रम की वर्दी थी। इस सुराग के साथ अन्ना जल्दी से फिर निकल पड़ी और एक झील के किनारे उस सामाजिक संगठन का दफ्तर ढूंढ निकाला। उसने झूठ बोला कि वह टीवी चैनल की रिपोर्टर है और यहाँ कई सालों से रखे गए फोटो एल्बम देखना चाहती है। हालांकि स्टाफ ने इस बात को बिल्कुल भी गंभीरता से नहीं लिया और तुरंत अन्ना को फोटो एल्बम रखने वाले गोदाम में ले गए। लेकिन जब तक उसने देखा नहीं, उसे पता नहीं था इन्हीं एल्बमों में से एक में अन्ना को जेन्नी की बचपन की तस्वीरें मिल गईं और इन्हीं तस्वीरों से उसे जेन्नी का असली नाम भी पता चला। इससे भी डरावनी बात यह थी कि जेन्नी की एक जुड़वा बहन थी। इस सुराग के मिलते ही अन्ना ने तुरंत ऑनलाइन लाइव स्ट्रीम शुरू की और अपनी सहेली की झूठी मौत की खबर इंटरनेट पर फैला दी। उसका मकसद था झूठी मौत का नाटक करने वाली जेन्नी को सामने लाना, और हकीकत भी उसकी सोच के मुताबिक ही निकली। जेन्नी असल में मरी नहीं थी, बल्कि उसने अन्ना की लाइव स्ट्रीम भी देख ली थी। जब उसने देखा कि उसकी झूठी मौत की खबर फैल गई है, तो वह गुस्से से अन्ना को वहीं जिंदा निगल जाना चाहती थी।